एक बड़े से जंगल के किनारे एक कबीला बसा था जिसमें कुछ ही लोग थे। इसमें एक रानी नाम की लड़की भी थी। ये खेती करती थी, लेकिन इसे खेती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये शिकारी बनना चाहती है और ये पेड़ में निशाना लगाने लगती है। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा। तभी वो एक हिरन को देखती है और उसका शिकार करना चाहती है, लेकिन ऊपर से एक आवाज़ आ जाता है जिससे वो भागने लगती है। अब उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। अब वो बादल में देखती है तो एक बड़ा सा पक्षी दिखता है, लेकिन वो पक्षी नहीं होता। दरअसल इस पे ये आया हुआ एक हैवान होता है। अब दूसरे दिन अपने भाई से ये बोलती है कि मैंने एक बड़े से पक्षी को देखा। अब ये लोग को कुछ भी पता नहीं होता उस हैवान को। अब ये यहाँ से चली जाती है और अपने कबीले में पहुँच जाती है और इसकी माँ जो वैद्य होती है वो दवा बनाती है और इसकी माँ को इनका शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी माँ बोलती है तुम और भी कई कामों में अच्छी हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ शिकार ही क्यों करना है। अब उसका बेटा आ जाता है और उसका तारीफ करने लगती है। उसके बाद ये एक जड़ी बूटी लेने ये जंगल चली आती है। तभी देखती है कि उसके गांव के लोगों को एक शेर उठा के ले गया है। तभी इन लोगों के पीछे पीछे वो भी आ जाती है। अब रानी इन लोगों के पीछे आ चुकी थी। अब ये बाहर निकल आती है और इसके पास आ जाती है। इसके साथ साथ चलने लगते हैं। फिर उस शैतान को देखते हैं जो सिर्फ शिकारियों पे हमला करता है और उसे मार देता है। अब उन लोगों को मिल जाता है और उसका मलहम करके उसे घर ले जाने लगते हैं, लेकिन उसका भाई उस शेर को मारने के लिए यहीं पे रुक जाता है। आगे जाते ही वो देखती है कि एक सांप का खाल उचाड़ के फेंक दिया है। वो डर जाती है। अब वो अपने भाई के पास जाने लगती है और वो पहुंच जाती है। अब तीनों मिल के उसका शेर का शिकार करने लगते हैं। अब वो प्लान बनाते हैं कि उसे लालच दे। फिर वो एक हड्डी का टुकड़ा धर देता है और दो कोई पेड़ में चढ़ जाता है, लेकिन उसे मार देता है और लड़की बच जाती है और उससे मुकाबला करने लगती है। तभी वो गिर जाती है और जब इसका होश होता है तो ये अपने घर में होती है। तभी पूछती है कि कौन लाया, तो उसके माँ बोलती है उसे तेरा भाई लाया। अब वो शेर को मार के अपने कबीले में ले लाता है। उससे सभी कोई खुश होते हैं और उसे इस कबीले का मुखिया बना देते हैं। सभी खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। अगली सुबह रानी यहाँ से चली जाती है अपनी शिकार के लिए और कबीले से बहुत दूर चली आती है। अब एक पेड़ की मदद से एक रस्सी बनाती है जिससे वो अपना हथियार को चलाना सीखती है। अब वो हथियार चलाना सीख जाती है और एक बहुत देर की मदद के बाद एक खरगोश को मारती है। अब ये यहीं रात गुजारते हैं और उस खरगोश को खाते हैं और अगली सुबह ये यहाँ से निकल जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ हजारों के संख्या में भैंसों को मार दिया गया था। उनका शरीर सड़ गया था और ऊपर से इनका खाल उजाड़ लिए थे। अब ये कुछ समझ नहीं पाती और ये हैरान हो जाती है। अब उस हैवान को दिखाया जाता है जो एक भेड़िए की सर को जला के अपना हथियार बना लेता है और उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब इधर ये जाते जाते काफ़ी दूर आ गए थे। तभी एक नदी के पास एक भालू को देखते हैं और वो एक भेड़िए का शिकार किया था। तभी जोर से हवा चलने लगता है और उसको इन लोगों का सुगंध आ जाता है और ये देखने लगता है। ये उसे मारना चाहती है, लेकिन ये टूट जाता है। अब ये इसे देख लेता है और इसे पे हमला करने के लिए इधर से आता है, लेकिन उसे नहीं देख पाता और कुत्ता को ये भगाने लगता है। अब कुत्ता वापस आ जाता है
और भालू इसे भगाने लगता है। तभी रानी पानी में छलांग लगा देती है और एक झाड़ी में छिप जाती है, जिससे उसका मुंह वहां नहीं घुस पाता। तभी उस दानव को देखते हैं जो भालू से लड़ने लगता है। कुछ देर लड़ाई करने के बाद उसे आखिरकार मौत का घाट उतार देता है और उसे उठा के खून से नहा लेता है। अब ये पानी में छलांग लगा के पानी से बहते हुए बहुत दूर आ जाती है। फिर यहाँ से ये निकल जाती है। अब जाते जाते उनके कबीले वाले लोग दिखते हैं। वो रानी को ही ढूंढने आते हैं। अब उसे घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रानी वहाँ से नहीं जाना चाहती और उस दानव के बारे में बताती है, लेकिन उसका कोई भी विश्वास नहीं करता। दरअसल हजारों साल पहले एक दानव इस जंगल पे रहता था, जो सभी कोई को मारता था और काफ़ी एडवांस था। लेकिन उसे एक गुरु से श्राप मिला था, जिससे वो पृथ्वी छोड़ के चला गया था। दोनों में लड़ाई हो जाता है। तभी उसे बंधक बना के ले जाते हैं। वो इन लोगों को शिकारी समझने लगता है और इस पर हमला कर देता है। अब ये मर जाता है। ये लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ये तीर चलाता है और उसके हाथ में लग जाता है। अब वो दिखने लगता है। तभी सभी कोई को एक एक करके मार देता है और उधर वो कुल्हाड़ी लेके दौड़ने लगती है और भाग जाती है। अब ये एक ऐसे आदमी से मिलता है जो इसके भाई को मारा था। उसके मदद से इसे मारना चाहती है। अब उसे ये दानव मार देता है और पीछे से ये बंदूक से उसे मार देती है। अब ये अपनी कबीले में आ जाती है और सभी कोई खुश हो जाते हैं और वो सर को वे मुखिया के पास फेंक देती है। तभी ये मुखिया इसे कबीले का मुखिया बना देते हैं और सभी कोई खुशी खुशी यहाँ पे रहने लग